अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है परिवारवाद को, जो मोदी जी हमला करते परिवारवाद पे, वो तो भाजपा के अंदर ही है। परिवारवाद तब जरूर आता है जब आप आते ही नंबर 1 के दावेदार बन जाए, जब आप पार्टी के मुखिया इसलिए बनेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, जब आप सीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आपका सरनेम एक ही परिवार से आता है, जब आप पीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं। जेल में तो सर्वेलेंस होती है, लेकिन मैं वही पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि उन्होंने 1 दशक से कोई काम नहीं करा। वो ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, हम तो विकास के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में भारत परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मूल मंत्र आत्मसात कर विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी सुराज जी हैं। बांसुरी जी, आज आपने नामांकन फाइल किया, आपके मन में क्या चल रहा था? हमने देखा कि आपके घर के पास बहुत सारे कार्यकर्ता थे, आपको प्यार दे रहे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मन में तो जी बस मैं कहूँगी कि कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी। लोगों का आशीर्वाद देख के अभिभूत हूँ, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर भावुक हूँ। एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित हूँ। मैम, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है परिवारवाद को, जो मोदी जी हमला करते परिवारवाद पे, वो तो भाजपा के अंदर ही है। क्योंकि मेरी माँ राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी मौका संघर्ष करने का, काम करने का, जनता जनार्दन के बीच में जाके करबद्ध प्रार्थना करने का उतना ही मिलना चाहिए जितना कि किसी और कार्यकर्ता को, जिसके माता पिता शायद जनप्रतिनिधि नहीं थे या राजनीति में नहीं थे। परिवारवाद तब जरूर आता है जब आप आते ही नंबर 1 के दावेदार बन जाए, जब आप पार्टी के मुखिया इसलिए बनेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, जब आप सीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आपका सरनेम एक ही परिवार से आता है, जब आप पीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं। मैम, अगर जीत के आए तो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में विकास करेंगी, और मीनाक्षी लेखी ने जो काम अधूरे छोड़ के गई उसको कैसे आगे बढ़ाएं? मीनाक्षी दीदी का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जिस पथ पर नई दिल्ली को रखा है, जो विकास के काम करे हैं, मोदी जी की गारंटी जो जन जन तक पहुँचाई थी, उसको हम उस पथ पर और अग्रसर रहेंगे और काम करेंगे। और रही बात कि मेरा अपना विजन क्या है, तो उसमें आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। उन्होंने कई ऐसी लाभदायक मोदी सरकार द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ कवर मिलता है लाभार्थियों को, यानी मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू नहीं होने देते। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आने वाले 5 सालों में ये संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत में देश के सभी वरिष्ठ, वो जो 70 बरस से ऊपर की उम्र के हैं, वे सब लाभार्थी बनेंगे आयुष्मान भारत में। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में भी लागू हों। दिल्ली की जनता को मैं वंचित नहीं रहने दूंगी अरविंद केजरीवाल जी की स्वार्थ की राजनीति के कारण। इसके लिए चाहे मुझे कचहरी का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाते हुए दिख रही है कि उन पे नजर रखा जाता है जेल के अंदर भी। माफ़ करिएगा, जेल है, होटल नहीं है। जेल में तो सर्वेलेंस होती है, लेकिन मैं वही पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि उन्होंने 1 दशक से कोई काम नहीं करा। वो ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, हम तो विकास के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में भारत परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मूल मंत्र आत्मसात कर विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। भारत एक हब बनेगा इनोवेशन का, स्टार्टअप का, मैन्युफैक्चरिंग का, एक लीडर बनेगा सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग में। हम तो भारत को एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के पास। बिल्कुल मैम, 2 और सवाल। अरविंदर सिंह लवली ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है आपको वो भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो इंडी अलायंस का गठबंधन था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस था। क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने हमेशा कांग्रेस को निगला है, चाहे पंजाब था, चाहे दिल्ली हो। और कहीं ना कहीं ये गठबंधन स्वार्थ की धुरी पर टिका हुआ था, और क्योंकि ये स्वार्थ की धुरी पर टिका था, इसीलिए जर्जर कर भुरभुरा रहा है।
मैम आखिरी सवाल, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि अगर 400 सीटों को जो नारा लगातार मोदी जी दे रहे हैं वो 400 सीटें आ जाती है तो वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। सरासर झूठ बोल रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। संविधान बिल्कुल सुरक्षित है, भाजपा बिल्कुल प्रतिबद्ध है आरक्षण के प्रति, किसी प्रकार की छेड़खानी आरक्षण के साथ नहीं हो रही है। आज तक अगर किसी ने संविधान के साथ छेड़खानी करी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भाजपा ने तो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करा है। धारा 370 के पक्ष में नहीं थे बाबा साहब, यूसीसी लाना चाहते थे बाबा साहब, और धारा 370 हटाई भाजपा ने। यूसीसी की बात कर रही है भाजपा, इसलिए भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल साफ तौर पे आप यहाँ बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रमित करने का काम करती है और कुछ नहीं करती। अगर बात करें विपक्ष की, विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है परिवारवाद को, जो मोदी जी हमला करते हैं परिवारवाद पे, वो तो भाजपा के अंदर ही है। परिवारवाद तब जरूर आता है जब आप आते ही नंबर 1 के दावेदार बन जाए, जब आप पार्टी के मुखिया इसलिए बनेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, जब आप सीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आपका सरनेम एक ही परिवार से आता है, जब आप पीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं। जेल में तो सर्वेलेंस होती है, लेकिन मैं वही पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि उन्होंने 1 दशक से कोई काम नहीं करा। वो ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, हम तो विकास के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में भारत परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मूल मंत्र आत्मसात कर विश्व गुरु बनने की तैयारी में है।